नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब से ये समाचार निकल कर आ रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा के मार्फत भाया राज्यसभा केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं, दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। 5 तारीख को आज 5 तारीख है मित्रों, 5 मार्च 2026 एक युग का परिवर्तन हो रहा है मित्रों, एक युग बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वो सपना कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, वो सपना बीजेपी का पूरा होने जा रहा है मित्रों। आप याद कीजिए मित्रों, वो दिन जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आयोजित भोज को केवल इसलिए रद्द कर दिया था कि उस भोज में नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे। तब की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पटना में, बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में थे, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनके समर्थक थे। तो नीतीश कुमार कहा करते थे कि बिहार में एक मोदी ऑलरेडी है, बिहार को दूसरे मोदी की जरूरत नहीं है। मित्रों, याद कीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार कहा करते थे कि किसी नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक मोदी है, सुशील मोदी। और सुशील मोदी कहा करते थे कि नीतीश कुमार ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बदले। जब नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे, उन दिनों की बात है। और आज वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए अपनी कुर्सी स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सके और भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में एक नए इतिहास का निर्माण कर सके। जब बिहार के अंदर राजधानी पटना में, पाटलिपुत्रा में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है मित्रों, कई लोग चौंक गए जब ठीक होली के दिन यह समाचार आना शुरू हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश भर के राजनीतिक जमात एकाएक चौंकी। वो नीतीश कुमार जिसके बारे में कहा जाता था कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था, वैसे ही नीतीश कुमार जब तक जीवित रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे आंकड़े कुछ भी आए चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहेंगे। आज नीतीश कुमार स्वयं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का स्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है मित्रों? कई लोग, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान तो फिक्स हो चुका था चुनाव के समय में ही। और राजद का आरोप है कि नीतीश कुमार मजबूर हैं। अब नीतीश कुमार के पास बीजेपी को सत्ता सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें मित्रों? आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से सत्ता परिवर्तन करा लेगी, मुख्यमंत्री का पद छीन लेगी। यह भरोसा नहीं हो सकता मित्रों, यह विश्वास करना मुश्किल है। और इसलिए भी मुश्किल है मित्रों कि आंकड़े इस बार इतने कमजोर नहीं हैं। आप आंकड़े जोड़ लीजिए मित्रों, 84 विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, 84, एक निर्दलीय है, बसपा के उम्मीदवार कह लीजिए, एक ही अकेले हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं मित्रों तो AIMIM का भी समर्थन नीतीश कुमार को मिल सकता है। सहमत है या नहीं है? मिल सकता है। तो नीतीश कुमार की संख्या कितनी हो गई? 90। और 90 के बाद 35 विधायक हैं महागठबंधन के, मतलब 125।
यह फॉर्मूला तो नीतीश पहले भी आजमा चुके हैं, यह फॉर्मूला नीतीश कुमार पहले भी आजमा चुके हैं। तो क्या नीतीश, अगर भारतीय जनता पार्टी बलात् जबरदस्ती दबाव में लाकर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद छीनने का प्रयास कर रही होती, तो क्या नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, नीतीश कुमार का जो इतिहास कहता है, नीतीश कुमार चुप रहते? मुझे तो नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके मित्रों। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार किसी दबाव में आने वाले हैं। तो सवाल है कि नीतीश तैयार क्यों हुए, यह बड़ा सवाल है मित्रों। 2-3 बातें हैं, समझने की आवश्यकता है। आप याद कीजिए मित्रों, 2024 जनवरी 28 जब नीतीश कुमार उस इंडिया अलायंस को छोड़कर आए थे बीजेपी के साथ, जिस इंडिया अलायंस की रचना नीतीश कुमार ने किया था। आप याद कीजिए मित्रों, 2022 जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर यह कहते हुए गए थे, राजद के साथ गए थे, कांग्रेस के साथ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो क्या इस बार बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही थी? तो एक चीज बताइए, 44 विधायक जब नीतीश कुमार के पास 2020 वाले विधानसभा में था, उसको तोड़ना आसान था, या आज 85 विधायकों वाली पार्टी जदयू को तोड़ना आसान है? 2022 में बीजेपी के लिए तोड़ना आसान तब था जब बीजेपी के पास अपने बलबूते पर लोकसभा में 303 सदस्य थे मित्रों। नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की जरूरत बीजेपी को दिल्ली में सरकार बचाने के लिए नहीं थी। इस बार बीजेपी के पास मात्र 240 सांसद हैं और बीजेपी की दिल्ली की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा सदस्यों की संख्या पर निर्भर है कहीं ना कहीं। तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना 2020-22 में आसान था या अभी आसान है? निश्चित रूप से आप भी सहमत होंगे इस बात से कि जब 44 विधायक थे जब नीतीश कुमार के पास, तब जदयू को तोड़ना ज्यादा आसान था तुलनात्मक रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार के पास 85 विधायकों की ताकत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना है मित्रों। तो याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए मतलब एज ए बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था 2024 में अपने बलबूते पर, लेकिन संयुक्त एनडीए जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, उसको तो बहुमत मिला था। और उस संसदीय दल की जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी मित्रों, जब नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उसमें भाषण करते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत दायां बायां कर लिए, अब मतलब राजद और कांग्रेस की चर्चा करते हुए कहा था कि अब उनके साथ नहीं जाएंगे। हम 2 बार गलती कर चुके हैं, उनके चक्कर में हम अब वो गलती दोबारा तीसरी बार नहीं करने वाले हैं और अपनी उन दोनों तथाकथित गलतियों के लिए अपने सहयोगी ललन सिंह की तरफ भरे मंच पर सार्वजनिक सभा में इशारा किया था नीतीश कुमार ने कि इन्हीं लोगों के बहकावे में आकर नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था। बीजेपी के साथ रहने के बदले राजद के साथ चले गए थे, कांग्रेस के साथ चले गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि ये लोग सरकार चलाने के लिए सत्ता में नहीं है, बल्कि ये लोग पैसा कमाने के लिए। याद कीजिए मित्रों, नीतीश कुमार का वो भाषण, अभी जो बजट सत्र बिहार विधानसभा का समाप्त हुआ है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा था? तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा था कि हम तो 2 बार मौका दिए तुमको, लेकिन तुम तो पैसा कमाने के पीछे पड़ा रहा। पैसा कमाने, सीधा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव निरुत्तर हो गए थे। तो अब
इसी बात से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने शायद बीजेपी के साथ जाने का फैसला उसी समय कर लिया था, या बीजेपी के लिए सत्ता का हस्तांतरण करने का फैसला उसी समय कर लिया था जब इस विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। मित्रों याद कीजिए, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब से नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को अंतिम बार बीजेपी के साथ गए, तब से लेकर अब तक कई सार्वजनिक सभाओं में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी भारतीय जनता पार्टी के जनता से कि हमने 2-2 बार गलती किया, अब वो गलती नहीं करेंगे, नीतीश कुमार ने कहा है। यहां तक कि नीतीश कुमार जो कि उम्र में मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने का मात्र अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उम्र में मात्र 6 महीने के छोटे हैं नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी कई बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चरणों में झुके हुए दिखे हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हुए दिखे हैं। वैसे एक दिन का भी कोई बड़ा है तो पैर छू सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय संस्कार है, भारतीय सभ्यता है, बड़े भाई के रूप में आप किसी का भी आदर सम्मान कर सकते हैं, आप पैर छू सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का संबंध नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के साथ रहा, उन संबंधों को याद कीजिए अगर, और जिस प्रकार का राजनीतिक कद रहा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं मित्रों, 20 साल तक रहे, नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब बात कद की आएगी, नीतीश कुमार भले ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार के रूप में तो जरूर देखे गए हैं नीतीश कुमार। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। इसीलिए ये बातें जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत के डर से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के लिए सत्ता हस्तांतरण नहीं करते बीजेपी के पक्ष में, तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाती। याद कीजिए, जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन दिनों भी कहा जाता था, लेकिन आरसीपी सिंह के साथ एक भी ना विधायक गया, ना एक भी सांसद गया। इसीलिए आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो तोड़ने का प्रयास करेगी नीतीश कुमार की पार्टी को, तो शायद एक भी विधायक तब तक नहीं टूटेंगे जब तक नीतीश कुमार बिहार में गद्दी पर हैं, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये बात तय है, ये बात अलग है कि आज नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता से बाहर चली जाए, नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता से बाहर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से बैर मोल ले तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। इस बात में भी दो मत नहीं है। उसका कारण समझिए, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष किसका? भाजपा का। बिहार में गवर्नर किसका? भाजपा का। दिल्ली में सरकार किसकी? भाजपा की। और कहा जाता है सीबीआई और ईडी किसकी? भाजपा की। तो और नीतीश कुमार की पार्टी में कई ऐसे नेता हैं मित्रों जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति के समर्थक हैं। कई ऐसे नेता हैं मित्रों, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे वो संजय झा हो, ऐसे कई नाम हैं मित्रों जो अब मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार की तुलना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बराबर का संबंध है उन लोगों का। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यह रिश्ता एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच आपसी समझौते के तहत, आपसी समझौते के फॉर्मूले के तहत ये जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसी का परिणाम है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है हाइप का, हाइप जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।